सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मान लीजिए, अगर आप भी साल के 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाते हैं, वॉट इफ योर पैकेज इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज अ ईयर, तो आप क्या करेंगे? आप और हम जैसे लोग जनरली क्या करेंगे? वी वुड बाय अ न्यू हाउस, अ न्यू कार, न्यू क्लोथ्स। हम वेकेशंस के लिए जाएंगे और जो जो हमारी ड्रीम जो हमने सोचा कि उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए साल की कमाई है और वो सब अगर कोई छोड़ के, त्याग करके एक साधु का जीवन अपना ले, एक जैन मुनि का जीवन अपना ले, तो क्या आपके लिए चीज शॉकिंग होगी? अगर आपको भी ये सुन के शौक लग रहा है दैट इफ यू आर अर्निंग 1 करोड़ रुपीज एनुअली और वो छोड़ के, सब चीज छोड़ के आप एक जैन दीक्षा ले रहे, एक जैन मुनि बन रहे हैं, अगर आपको भी सुन के ये आश्चर्य हुआ है और आप भी इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1 करोड़ कमाते हुए हमारी जो सब ड्रीम्स है वो फुलफिल हो गई है, उसके बाद कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ये सब छोड़ के एक योगी क्यों बन रहा है, एक साधु क्यों बन रहा है? अगर आप सबके मन में भी ये उत्सुकता है तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके आंसर जानने के लिए आज हम आप सब लोगों के सामने एक स्पेशल इंटरव्यू लेकर आए हैं मुमुक्षु प्रांशुक जी काथेड़ के साथ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सब लोगों का फिर से स्वागत है यू टर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअली और जैनिज्म ओरिएंटेड वीडियोस लेके आते हैं। आप सब लोग हमारे साथ पहले भी मुमुक्षु दीक्षार्थी इंटरव्यू की सीरीज में जुड़े हुए होंगे और आज उसी कड़ी में हम एक और इंटरव्यू, एक और मुमुक्षु दीक्षार्थी भाई प्रांशुक जी काथेड़ के साथ लेकर आए हैं। उनके इंटरव्यू के पहले हम उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। इनका नाम मुमुक्षु प्रांशुक जी काथेड़ है। ये मध्य प्रदेश हाट पीपलिया जो इंदौर के पास आता है, वहां के ये मूल निवासी है। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। ही डिड हिज मास्टर्स इन अमेरिका इन ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पे इन्होंने मास्टर्स इन एमआईएस किया था। इनका मास्टर्स दिसंबर 2017 में कंप्लीट हो गया था। पोस्ट विच जनवरी 2018 से इनकी जॉब ओक्लाहोमा सिटी, ओक्लाहोमा स्टेट में ही जो आता है अमेरिका में, वहां पर इनकी जॉब स्टार्ट हो गई थी। और इनकी जो लास्ट प्रोफाइल रही है, लास्ट जॉब लोकेशन रही है, दैट वाज इन द कंपनी नेम्ड एज गोल्ड पेंगुइन, जहां पर ये सीनियर डेटा साइंटिस्ट थे। और वहां पर ही जो हम बोल रहे हैं, जो टैग लाइन है हमारे वीडियो की, कि वहां पर इनका 1 करोड़ 17 लाख, जी हाँ, आप सब लोगों ने सही सुना, 1 करोड़ 17 लाख का पैकेज इनका था गोल्ड पेंगुइन कंपनी में, इन दी प्रोफाइल ऑफ सीनियर डेटा साइंटिस्ट। तो ये सब करते हुए अभी जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अब ये बन चुके हैं मुमुक्षु। तो हम प्रांशुक जी से यही जानना चाहते हैं, जो आई एम श्योर सब लोगों का सवाल आपके पास बार बार आया है, ऐसा क्या हुआ प्रांशुक जी आपके साथ जो आपके जीवन में भी एक सडन यू टर्न आया, फ्रॉम बीइंग अ भोगी टू बिकमिंग अ योगी, from being into the material world, transforming into a spiritual world, and from being a millionaire to becoming a monk? इसके पीछे ऐसा क्या हुआ, ये यूटर्न क्यों आई? हम सब लोग ये आप सबसे जानना चाहते हैं। बचपन से ही धार्मिक संस्कार माता पिता से प्राप्त हुए और इसी के साथ बाल्यकाल से ही आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री उमेश में जो महाराज साहब का सानिध्य मिला, उनका संयम जीवन बहुत नजदीक से देखा जाना और प्रवचन आदि के माध्यम से वाचनी ज्ञान चर्चा सभी से जो भी श्रुत ज्ञान प्राप्त किया, उसी से धर्म की समझ विकसित होते गई, दृढ़ होते गई। और प्रथम बार 2009 में वैराग्य के भाव आए थे। वो पुरुषार्थ में कमी या अंतराय के कारण तब संयम नहीं ले पाया। फिर उसके बाद पुनः 2017 में दृढ़ निश्चय किया कि अब तो संयम ही लेना है। और तब सिनेरियो ये था कि मेरी पढ़ाई खत्म हो गई थी और जॉब ऑफर हाथ में था। फिर ज्वाइनिंग में 1 महीने का टाइम था। फिर उस 1 महीने में मैंने सोचा कि चलो अब फ्री टाइम है थोड़ा, तो अपन अपने फ्यूचर को भी प्लान कर लेते हैं। तो फिर सोचा कि लेट्स थिंक हमें लाइफ में क्या करना है, क्या है मेरे लाइफ गोल्स, क्या मुझे पैसा कमाना है, उस पैसे का मैं क्या करूंगा, कहाँ है सुख, क्या घूमने फिरने में सुख है, खाने पीने में सुख है, या फिर काय में सुख है, आखिर क्या एक लग्जरियस लाइफ जीने में सुख है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में सुख है, काय में सुख है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए।
फिर लगा कि घूमने में सुख है, तो मैं तो, इतनी बड़ी दुनिया है और पूरी लाइफ भी अगर घूमता रहा तो भी मैं एंड टाइम पे ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, कुछ भी देखना बाकी नहीं रहा। तो ऐसा तो आपको कितनी भी लंबी लाइफ हो, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते हो। ये आप और कब सोच रहे थे, 2017 में? हाँ, ये 2017 में थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। जिससे वो डिसीजन लेड हुआ दीक्षा लेने का। जी। तो घूमने में भी सुख नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि आप इधर भागो, अरे कोई फ्लाइट मिस नहीं हो जाए, ये होटल्स कौन से बुक करना है, खाने के लिए क्या अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा। तो वो जो सुख है जिसमें हम मान रहे हैं सुख, उस सुख में भी कितना दुख है, कितनी सारी टेंशन्स हैं, और फिर भी वो ऐसा अल्टीमेट सुख तो है ही नहीं। फिर खाने की बात है, तो खाने में भी सुख है क्या? कितने वैरायटी ऑफ फूड आप ट्राई करो, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन, जो खाना है खाओ, पर फिर भी जब पेट भरा जाता है और फिर आपका फेवरेट फूड आपको दे दिया जाए, तो भी वो आपको अब सुख नहीं देता। तो वो तो मात्र जो आपको भूख का दुख था, उस दुख को आपने शांत किया, कम किया, और उसी में ही हम सुख मान रहे हैं। तो वास्तव में तो उसमें भी कोई सुख नहीं है, ये तो दुख रूप ही है। खाने में भी अतः सुख नहीं। फिर काय में सुख है? क्या पैसे में सुख है? तो पैसे से आप सारी लग्जरियस आइटम्स खरीद लोगे, अच्छी लाइफ जियोगे, पर व्हाट इफ आपकी बॉडी ने आपका साथ नहीं दिया, आपके कोई रोग उत्पन्न हो गए शरीर में, तो फिर आपका वो धन पैसा जो है, या बैंक बैलेंस, या आपके फैमिली मेंबर्स, वो भी काम नहीं आपके, क्योंकि आपके द्वारा किए हुए कर्म तो हमें खुद को ही भुगतना है, स्वयं को ही भुगतना रहते हैं। तो वो कर्म ही मुझे भुगतना है, तो फिर ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे सुख मिले? और ऐसा सुख चाहिए मुझे तो जो एकदम परमानेंट हो। तो फिर बैकग्राउंड में अब जो बचपन से सीखा था, सुना था, वो बातें फिर रिकॉल होती है कि अरे अपन तो आत्मा है, और गुरु भगवंतों से सुना कि सुख तो आत्मा में ही है। तो फिर इन बाहरी पौद्गलिक चीजों में सुख क्यों ढूंढना? कब तक ढूंढूंगा? मेरी ये बाहरी पदार्थों में सुख की खोज तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मृग तृष्णा के जैसी है। तो फिर ये भाव पक्के हुए कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो अब निश्चित रूप से उसी आत्म सुख को पाना है, और जल्दी पाना है। अपने इतने अनमोल मानव भव का एक क्षण भी मुझे बर्बाद नहीं करना है, और जल्दी संयम लेकर अपने सारे कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को पाना है, जहाँ पे अनंत अव्याबाद और अक्षय शाश्वत सुख है, उसी सुख को पाना है। प्रांशुक जी, आप ये बता रहे हैं कि 2017 में ये सब बातें आपके दिमाग में क्लैरिटी हो गई थी कि मुझे परमानेंट सुख प्राप्त करना है, पर आज तो 2022 हो चुकी है। तो ये 5 साल का गैप, और ये वैराग्य अवस्था में रहते हुए भी नमन ने अभी इतना डिटेल में बताया, 1 करोड़ 17 लाख का आपका पैकेज, इतना आपने वो जिंदगी भी फिर ये 5 सालों में कैसे देखी और वो क्यों करी, ये हमारा आपके साथ दूसरा प्रश्न होगा। राइट राइट। तो ऐसा था कि जो अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पेरेंट्स के प्रति, फैमिली मेंबर्स के प्रति, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए 3 साल का टाइम मैंने प्लान आउट किया कि 3 साल में हम फाइनेंशियली स्टेबल करके अपना संयम जीवन निराबाद रूप से बिता सकते हैं। तो वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और उसके बाद लगभग लोन्स वगैरह जो भी चीज थी उन्हें रीपे करना एंड ऑल। तो उन चीजों में सोचा कि 3 साल का टाइम सफिशिएंट होगा, और उतने टाइम में फिर और प्रवचन आदि सुनना, साहित्य पढ़ना, जिससे अपने वैराग्य के भावों को मैं बढ़ाता रहूं। तो उस तरह से पठन पाठन चलता रहा, और क्रियाएं चलती रही, जो भी प्रतिक्रमण आदि, रात्रि भोजन त्याग, तो वो सब चीजें जितना मैं पालन कर सकता था, बनती कोशिश उतना ध्यान रखता था और भाव रखता था करने के। वाह सुप्रांशु, मतलब ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से ऐसी स्टोरी शायद ही हमने कभी सुनी है, और हमारे ऑडियंस भी कभी शायद ही सुनी होगी, कि इतना अवस्था में आने के बाद भी अपने कर्तव्य पालन को कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, और कर्तव्य पालन को पूरा करते हुए अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। और वो रहते हुए, आप सोचिए, अमेरिका में रहते हुए, इतने भोग के वातावरण में रहते हुए, इतना पैसा इनके पास रहते हुए भी ये योगी जैसे वहां रहे, इन्होंने अलिप्त भावना, वहां पे अंतर्मुखी रहे, ये वहां पे सारी सुविधा मिलने के बाद भी ये लद्दे भी पीठी कुएं ही, जो हमारे दैश्विकालिक सूत्र में आता है, वो पीठ दिखा के आगे निकल रहे हैं, पीठ दिखा के जा रहे हैं इन सारी चीजों को, इन सारे भोग विलास को। ये कीचड़ में कमल की तरह वहां पे भी
कमल की तरह खिलते रहे अमेरिका में भी। तो प्रांशु जी, ये तो बहुत ही गजब की जो आपने अभी बताया है और हमें। एक महत्वपूर्ण टेक अवे भी ये मिल रहा है, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना, इनके दिसंबर 2017 में मास्टर्स हुए, इनको जॉब लग गई थी। ही हैड 1 मंथ ज्वाइनिंग टाइम, तो 1 मंथ को भी इनने वेस्ट नहीं किया। चल 1 महीने बाद तो पैकेज लग गया है, तो नॉर्मली क्या होता है, 1 महीने का होता है तो हम सोचते हैं यार अब एंजॉय कर लेते हैं लाइफ, अभी टाइम है, ब्रेक मिला है। पर वो 1 मंथ में भी ही स्पेंट हिज टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन। ये अणुप्रेक्षा में चले गए कि मेरा वास्तविक गोल क्या है लाइफ में। जो आज बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये चीज करने बोलते हैं, सेट योर गोल। और हमारे यहाँ पे भी हमारे जो गुरुदेव से हमने चीज सीखी थी, उनने एक सूत्र दिया था जीवन के लिए, लक्ष्य पर दृष्टि। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले तो लक्ष्य निर्धारित करें, फिर लक्ष्य के ऊपर दृष्टि रखें। लक्ष्य पर दृष्टि, सही रीति, परिपूर्ण पुरुषार्थ और फिर अनंत धैर्य, ये स्टेप करना है। और यही स्टेप्स, ये स्टेजेस ये फॉलो करते हुए आए हैं। ये जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे थे, तब इनको समझ में आया कि सही सुख, परमानेंट सुख। और इतनी खुशी हो रही है जानकर कि जिस टाइप से ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा अमेरिका में जिसने मास्टर्स किया है, 3 साल अमेरिका में जिसने जॉब की है, वो शुद्ध हिंदी में यहाँ पर आप सब लोगों के सामने अपना वक्तव्य दे रहे हैं, विच शोज कि कैसे भी हम चीजों को अचीव कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति को भी मेंटेन रख रहे हैं, उसको गौण नहीं कर रहे हैं। तो बहुत हर्ष का विषय है कि युवा पीढ़ी इतनी सोच समझ के साथ आगे बढ़ रही है। तो जैसे निपुण ने अभी कहा कि अमेरिका में रहते हुए ऐसे बहुत सारी हार्डशिप्स तो आई होगी, बिकॉज व्हेन यू आर एक्सपोज टू सच एन एनवायरमेंट। तो जैसे निपुण ने अभी बोला, वो भोग के वातावरण में रहते हुए भी वो योगी की तरह आप कैसे बन पाए, वो कीचड़ में रहते हुए भी आप कमल की तरह अलिप्त होकर कैसे खिल पाए। तो इसके पीछे का क्या, आपने क्या क्या चीजें की, वो हम सब आपसे जानना चाहेंगे। जैसे ऐसा था कि लाइक शुरू के जो 1.5 साल पढ़ाई चली, तो पढ़ाई में तो आपको लाइक पढ़ाई, असाइनमेंट्स और पार्ट टाइम जॉब, फिर आपके घर के डेली रिचुअल्स जो हैं वो करना है, फिर वीकेंड्स पे आपका लॉन्ड्री वगैरह रहता है, और असाइनमेंट्स तो है ही। तो इन चीजों में लगभग आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो तब तक तो मैं भी धर्म क्रियाएं नहीवत ही कर पाया। पर जब फिर एक बार पढ़ाई खत्म और जॉब लग गई, फिर टाइम था प्रॉपर, तो उसमें फिर डिसाइड किया कि दीक्षा लेनी है। और फिर जब जॉब करते हैं तो वहाँ अपना 8 से 5 काम रहता है, तो 8 to 5 आपका वर्किंग आवर्स हो गया। उसके बाद फिर जो टाइम मिलता है उसमें आप साहित्य पढ़ के अपने वैराग्य को बढ़ाते रहो। तो मैंने भी ऐसा ही किया, साहित्य पठन किया, YouTube पर प्रवचन सुने, क्योंकि वहां पर दूसरा और कोई सोर्स नहीं था। ऑल्दो तेवका जीवों की हिंसा तो हुई, उसके लिए मन भी दुखता है, पर वो समय अगर मैं उधर नहीं था तो वो और वेस्ट होता दूसरे चीजों में। तो फिर कुछ प्रवचन सुनने से और धर्म की समझ बढ़ी मेरी। फिर कहीं घूमने भी जाते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाने पीने भी जाते हैं, तो भी फिर ऐसा लगता है कि घूम तो लिए परंतु किया क्या। जैसे कहीं एडवेंचर ट्रैकिंग के लिए गए, हाइकिंग के लिए गए, तो लगा कि अरे हम व्यर्थ में चलते रहे, एरिया समिति पूर्वक भी नहीं चले, सिर्फ चलना ही हमने घूमना मान लिया, इतने जीवों की व्यर्थ हिंसा भी कर ली और उसमें हम सुख मान रहे हैं। ये तो कैसी मूर्खता भरी चीज है कि हम शरीर भी थका रहे हैं, घूमने के नाम पे हिंसा भी हो रही है, तो घूमने में भी कोई आनंद नहीं है। और वो जगह हमने देखी, मान लो ऐसा ट्रैक करो या हाइक करो तो एक पीक पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि वाह, एक व्यू जनरली, तो वो व्यू भी देखा, 2-5 मिनट 10 मिनट वहां रुके और फिर वापस वही थकाने वाली दौड़ शुरू। तो वो थोड़े से टाइम के सुख के लिए हम कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना दुख झेल रहे हैं, ड्राइव करके वहां जाना, चलना एंड ऑल। और हर जगह लगभग सीनरी ही रहती है, पहाड़, पौधे, मतलब अपने वनस्पति काय के जीव, पानी, झरना, लेक, सी, ओशियन, यही रहेगा। तो वहां भी अपने अब काय के जीव। फिर हवा कहीं अच्छी चल रही है तो वायु काय के जीव। तो मतलब घूमने में भी कितनी हिंसा इन्वॉल्व होती है, और हम उन जीवों की दशा देख के आनंद मानते हैं कि अरे ये पानी के जीव, कितना सुंदर पानी है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब उन जीवों की दशा देख के हम आनंद मान रहे हैं। हम भी उसी दशा में अनंत काल तक पहले रहे, असंख्य काल तक, पर बावजूद अब हम अपनी पुण्यवानी से तो ऊपर आ गए, परंतु उन जीवों की दशा देख के सुख मानते हैं। तो इसमें भी कोई समझदारी नहीं है।
तो इसलिए उन चीजों से भी फिर अरती बढ़ती गई कि नहीं, इसमें सुख वास्तव में नहीं है। पहले तो अपन जस्ट सुनते थे गुरु भगवंतों से और थोड़ा अनुभव करते थे, पर अब यहाँ तो पूरा अनुभव भी कर लिया। तो अनुभव के बाद वो चीजें और ज्यादा मोहर लग जाती है उस चीज पे कि नहीं, वास्तव में जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही है। इन भौगोलिक सुखों में सुख वास्तव में नहीं है, ये तो बस अपने थोड़े टाइम के मोह के वश थोड़ा टाइम का सुख लगता है और उसी में ही हम मग्न हो जाते हैं, परंतु वास्तव में इनमें सुख नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा चिंतन, प्रवचन आदि श्रवण, इससे फिर वैराग्य भाव पुष्ट रहे और बढ़ते गए। वाह। तो प्रांशुक जी, मतलब आपने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी, आपने घूमना फिरना सारी चीज वहां पे एक्सपीरियंस करी, तो आप मुझे ये बताइए, मेरे ख्याल से आप लगभग 4-5 साल तो अमेरिका में रहे, और मैं हमारी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि अभी वर्तमान में जो इनकी एज है वो मात्र 28 साल की है ना। तो लगभग आप समझ लीजिए 22-23 साल के ये जो थे, ये अमेरिका चले गए थे, और वहां पे 4-5 साल जब इन्होंने काम किया, अकेले रहते थे, मतलब लीडिंग अ बैचलर्स लाइफ, अगर हम हमारी भाषा में बात करें तो बैचलर्स लाइफ में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको अलग अलग चीजों के लिए मोटिवेट करते हैं, और एक पीयर प्रेशर भी, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिकन एनवायरनमेंट में रहते हुए, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी बहुत सारी नेट सीरीज और आजकल बहुत सारी चीजें हॉलीवुड की और मूवीज की देख रही है, जहां पे हमें वेस्टर्न कल्चर के बारे में मालूम पड़ता है, तो वहां रहते हुए भी वो प्रलोभन से क्या आपको इम्पैक्ट नहीं हुआ, या आपको ऐसा कोई ओकेजन दिमाग में आ रहा है जहां आपको ऐसा मोटिवेट किया और आप उससे कैसे बचे? तो ऐसा कुछ अगर आप बता पाए तो। राइट राइट। तो ऐसा रहता है कि आपको फ्रेंड सर्कल तो लगभग वैसा ही मिलता है, अमेरिकन फ्रेंड सर्कल है या कोई इंडियन ओरिजिन के भी फ्रेंड्स हैं, तो सभी पार्टी कल्चर और इस टाइप के लोग तो मिलते हैं आपको। परंतु बचपन से ही अपने कुव्यसन के त्याग रहते हैं, तो वो प्रत्याख्यान पूरे दिमाग में रहते हैं ऐसा। तो उसके चलते हम काफी उन चीजों से पहले ही बच जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरे तो बचपन से ही इन चीजों के प्रत्याख्यान है, और जो कुव्यसन का त्याग कर रहा है वही सच्चा जैन है, तो मैं जैन हूँ, मुझे इन चीजों में नहीं फंसना है ऐसा। तो फिर उस टाइप की कंपनी को आप, उन इवेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। ऑल्दो फ्रेंड्स आपके वही हैं, या कभी घर पे भी फ्रेंड्स लोग भले ही ड्रिंक करते हो, परंतु अपन फिर उन चीज से अलग रहकर अपने रूम में ही हैं, या फिर अपन जैसे नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी लिया, सोडा पी लिया उस इवेंट्स पे ऐसा। तो ऐसे करके आप उनका मतलब आप उनको फुल्ली अवॉइड भी नहीं करते हो, इग्नोर भी नहीं कर रहे हो, और आप अपने रूल्स को फॉलो भी कर रहे हो, तो इससे फ्रेंडलीनेस भी बनी रहती है। पर ऐसा भी मोस्टली तो अवॉइड ही करते हैं, पर कदाचित कभी ऐसा बहुत फोर्स है या जाना ही है ऐसा, तब फिर अपन इस टाइप के नॉर्मल जो है सोडा या फिर कोई जूस ले लिया इस टाइप से। तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे आपने बोला कि कदाचित जाना पड़े, तो एक सबको रहता है कि अगर इफ यू डू नॉट गिव इन टू दी पीयर प्रेशर, तो हम सोशली आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो उसका तो आपने सोल्यूशन बता दिया कि सोशली आइसोलेट नहीं हो, जाना पड़े तो मैं साथ में सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा या कुछ भी ले लेता हूँ। पर ये होने के बाद भी लोगों का एक प्रेशर आता है, एक कॉमन सेइंग होती है कि अगर आप उनके साथ उनके टाइप का जीवन नहीं जी रहे हो, जैसे बिजनेस में भी एडवाइस किया जाता है कि क्लाइंट्स है, अगर मेरे क्लाइंट्स ड्रिंक कर रहे हैं, दे वांट शैंपेन, दे वांट वाइन, तो हमें उनके साथ उनसे ही तालमेल मिलाना पड़ेगा, तो बिजनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली फ्रेंड्स में भी बोलते हैं कि अगर आप उनके साथ उठ बैठ ही नहीं करोगे तो आपका सोशल सर्कल बनेगा कैसे, आपकी नेटवर्किंग होगी कैसे, और ये नहीं होगी तो आपकी लाइफ प्रोग्रेस चार्ट पे कैसे आएगी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन आपके दिमाग में आता था, आपने इसको कैसे ओवरकम किया कि अगर हम सोशली आइसोलेट हो गए तो हमारी प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में? ऐसा है कि लाइक दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, तो आपकी जैसी मेंटालिटी होती है, अगर आपको कोई सिमिलर मेंटालिटी वाला पर्सन मिलता है तो आप बहुत जल्दी उसके साथ घुल मिल जाते हैं और फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से यूएस में भी ऐसा नहीं है कि आपको नॉन ड्रिंकर्स नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं आसानी से। तो आपके फ्रेंड सर्कल आप वैसा ही बनाते हैं, जैसी आपकी पसंद है वैसे ही दोस्तों की भी पसंद रहती है, तो उस तरह के फ्रेंड सर्कल में रहकर आप सोशली आइसोलेट फील नहीं करते ऐसा, और उस सिचुएशन में कोई पीयर प्रेशर भी नहीं रहता है। तो इस तरह से हम इस चीज से आपको आपकी कंपनी में कभी ऐसा कुछ फेस करने मिला जहाँ आपके बॉस ने या आपके कलीग्स ने
आपको कुछ चीजों के लिए फोर्स किया हो, या जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आई हो प्रमोशंस में या ऐसे कुछ? ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आई, पर जैसे ओके। कंपनीज में भी कभी क्रिसमस पार्टीज वगैरह रहती हैं, हम्म। ऐसा तो वो लगभग उस टाइप की रहती है अमेरिकन कल्चर में। तो वहां पर भी बॉस और ये बोलते हैं कि भाई यू डोंट ड्रिंक, व्हाट्स हार्म इन इट, तो उनको फिर मैं जैन सिद्धांत के हिसाब से समझा देता हूँ, एंड तब वो भी फिर कन्विंस हो जाते हैं कि नो 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 ब्रो, यू आर राइट, वी रेस्पेक्ट यू। आई रिस्पेक्ट यू। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। और खाली ऐसा नहीं है कि अमेरिकन कल्चर, आप जानते हो इंडिया में तो बहुत तेजी से कल्चर बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट्स तो छोड़िए, जब स्कूल में मैं बॉम्बे में बीएमएस में था, सिर्फ हम ग्रेजुएशन की चीज कर रहे हैं, उसमें एंटर ही हुए हैं, तो उसमें जब सबसे स्टार्ट ही होस्ट होता है वो फ्रेशर्स पार्टी से होता है। और फ्रेशर्स पार्टी क्लब और पब में ही रखी जाती है, जहाँ सीनियर्स आपको ये चीज बोलते हैं, और तब बताया जाता है कि पीयर प्रेशर है, फोमो है। तो ये कल्चर किक इन हो रहा है। पर यहाँ पे टेक अवे हमें ये मिल रहा है बार बार प्रांशुक जी की कहानी में, कि उनने जब स्टार्ट भी किया था कि बचपन से, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि बचपन से हमें संस्कार मिले माता पिता के द्वारा, बचपन से साधु संतों का संग समागम मिला, जिन वाणी का श्रवण करने का अवसर मिला। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जो बचपन के संस्कार होते हैं, जो इन्होंने बोला जो शुद्ध ज्ञान मिला था। तो बचपन से जो एनवायरनमेंट मिला, चाहे वो माँ बाप के संस्कार द्वारा हो, गुरु के द्वारा हो, पठन पाठन यानी स्वाध्याय के द्वारा हो, वो ही संस्कार ने जो इनको बचपन में मिले थे, इनके आगे के संस्कारों को सुरक्षित रखा, इनके जीवन को सुरक्षित रखा। क्योंकि इनने क्या बोला, बचपन में सात कुव्यसन का त्याग ले लिया तो चॉइस ही नहीं है। और निपुण हमेशा अपने सेशंस में अपने स्टूडेंट्स को एक की लाइन यही बताता है कि व्हेन यू आर चॉइसलेस योर एफिशिएंसी इंप्रूव्स। तो प्रांशुल जी के पास चॉइस ही नहीं थी, कि ऑप्शन ही नहीं है, हम कभी पी नहीं सकते हैं, हम कभी ड्रिंक नहीं कर सकते, हम सात कुव्यसन का सेवन नहीं कर सकते हैं। और वो दृढ़ विश्वास आ जाता है तो आप स्ट्रांगली विद सेल्फ कॉन्फिडेंस आंसर दे पाते हैं। और तभी ये होता है कि आपका कंपनी का बॉस भी ये बोलता है, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट यू। वो रिस्पेक्ट तब आएगी जब आप खुद दृढ़ रहेंगे, वो दृढ़ता तब आएगी जब आपको वो एनवायरनमेंट और संस्कार मिलेंगे। तो जो भी माँ बाप ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपने बच्चों को बचपन से ही जिनवानी से एक्सपोज करें, गुरु भगवंतों से एक्सपोज करें, ये संस्कारों से एक्सपोज करें, तो आपके बच्चे का जीवन आगे जाके सुरक्षित रहेगा। और हो सकता है आगे जाकर वो भी मुमुक्षु प्रांशुक के रूप में आगे जाके जैन दीक्षा ले ले, एक मुनि के रूप में हमें मिल जाए। सो प्रांशु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज के पार्टीज करना और ये सारी चीज तो ठीक है, एक बार की आपने कुव्यसनों का त्याग कर लिया, वो ओवरकम भी हो गया, और ये कई लोग कर भी लेते हैं। बट दीक्षा लेने के लिए इससे कहीं गुना ज्यादा कठोरता और दृढ़ता की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी दृढ़ता दीक्षा के वक्त हमें चाहिए रहती है, वो होती है ब्रह्मचर्य व्रत की। तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि यौवन अवस्था, अकेले, और मैंने जैसे बता दिया बैचलर, तो वहां पे रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत को कैसे आपने सुरक्षित रखा? और क्या कभी ऑपोजिट जेंडर के लिए कोई अट्रैक्शन, क्या उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आई, और उसको आपने कैसे दृढ़ता से पालन किया, उसके बारे में भी हमें थोड़ा प्रकाश डालें। तो ऐसा रहता है कि जैसे यूं धर्म सुना हुआ है, लक्ष्य का निर्धारण भी लगभग ऐसा था कि धर्म अच्छा है और अपने को कोई भी गलत काम नहीं करना है, वो सारी चीजें हमेशा माइंड में रहती थी। तो जब पढ़ाई करता था तब भी एम था पहले तो कि अच्छी पढ़ना है, अच्छा पढ़ाई करना है ताकि अपनी जॉब अच्छी हो जाए। तो इसके लिए ये चीज एक डिस्ट्रैक्शन रूप में थी, तो इसलिए उस चीज को सबसाइड ही रखा। और जब पढ़ाई हो गई फिर संयम जीवन का ही निर्धारण किया कि नहीं संयम ही लेना है। तब तो ये चीज विशेष रूप से और ध्यान में आती है कि ये तो चौथा महाव्रत ही है साधु, तो इसमें तो कोई दोष लगने की संभावना रखनी ही नहीं है, तो अभी से उसका अभ्यास करना है। तो इसलिए फिर अपन अपना जीवन तब से ही फिर संयमित रखते चले गए। और उसके बाद फिर गुरुदेव आचार्य भगवंत के मोक्ष पुरुषार्थ है, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन का भी है, तो उसको पढ़ा तो अपनी समझ और विकसित होते गई, ब्रह्मचर्य की महिमा ज्ञात हुई, जिससे अपन उस ब्रह्मचर्य के पालन में अपने को काफी हेल्प मिलती रही उस लिटरेचर से भी। जी, तो एक और इम्पोर्टेंट टेक अवे मिल रहा है कि स्वाध्याय की इंपॉर्टेंस क्या है, जो बार बार प्रांशुक जी की कहानी में चल रहा है कि बचपन से ही इन्होंने बोला पठन पाठन कर रहे हैं। फिर देखिए अमेरिका में भी गए तो क्या बोले, 8 से 5 जॉब कर रहे हैं, पर जॉब के बाद जो फ्री टाइम मिल रहा है
जो हम लोग हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं कि आज हम थक हार गए हैं तो आइए चलो नेटफ्लिक्स चालू कर देते हैं, प्राइम पे चले जाते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, या पार्टी करने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। पर वो टाइम को भी इनने प्रोडक्टिवली यूटिलाइज किया। ये बोले या तो ये स्वाध्याय कर रहे थे, अच्छी किताबें साहित्य पढ़ रहे थे, या फिर ये यूट्यूब पर जाके प्रवचन सुन रहे थे, जो इनने बोला कि हाँ इसमें भी इनकी जागरूकता देखिए, क्रिया जरूर लगी। देव गाय की इंसान हुई। हमारे साथ भी यही होता है, प्रभावना के जब क्षेत्र में आते हैं, अभी भी हम ये इंटरव्यू के माध्यम से अनंत अनंत जीवों का यहाँ पे घमासान हो रहा है, हमें उसकी आशातना लग रही है। पर ये मीडियम को यूज करके कितने सारे लोगों तक ये कहानी जाती है, प्रवचन जाते हैं, और दूर क्षेत्र में बैठ के ये श्रवण लाभ से आगे जागृति और बढ़ती है। तो इन्होंने खुद को हमेशा अच्छी चीजों से सराउंडिंग रखा। तो ट्रेंड भी जो चल रहा है यूथ में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक बुक से आप हमेशा साइड में रहिए और अच्छे साहित्य में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, तो आपका जो मन है, आपके जो संस्कार है वो टिके हुए रहेंगे। इसके साथ प्रांशुक जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि ब्रह्मचर्य तो निपुण ने बोला ही, पर आई गेस जो हमारी ऑडियंस है अगर वो नहीं जानते हो कि जो ये अभी दीक्षा ले रहे हैं, ये एक जैन मुनि बन रहे हैं, जैनिज्म में दीक्षा ले रहे हैं। और जैन मुनि की एक आपको जीवनचर्या बता दूं, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब भी जो 8 to 5 होती है, ये वैसी जॉब भी नहीं है। दिस जॉब, दिस करियर इज 24/7 365 डेज। मतलब अब से जब ये दीक्षा लेंगे तो ये जाव जीवन के लिए नंगे पैर चलने वाले हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, घर घर जाके भिक्षा मांग के ये भिक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि इनको एक संडे ऑफ मिलेगा या वीकली ऑफ मिलेगा या मंथली ऑफ मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली है प्रांशुक जी। तो आपने आपके मन को कैसे बनाया कि लाइफ लॉन्ग मुझे नंगे पैर चलना है, वीआर करना है, कितनी तपस्या करनी है, गर्मी सर्दी और साधु के जो 22 परीक्षे आते हैं उसको सहन करना है। हाउ डिड यू मेक अप योर माइंड फॉर दैट लाइफ? ऐसा है कि जब लक्ष्य सही बन जाता है, लक्ष्य का निर्धारण हो गया, जब संवेग आता है कि मुझे अब मोक्ष ही पाना है, आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त शीघ्र ही करना है, तो फिर जैसे सोना जो है, सोने की प्योरिटी के लिए सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब जाके वो सोना शुद्ध होता है। तो वैसे ही भले ही कुछ शारीरिक कष्ट आए, परिशह आए, उपसर्ग भी आ जाएं, तब भी उस ताप से निखरेगा तो सोना ही, बनेगा सोना। अर्थात आत्मा तभी तो शुद्ध बनेगी जो अनादि काल के कर्मरज आत्मा में लगी हुई है। उसको अगर हटाना है तो तपना तो पड़ेगा। और तब भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तपस्या अनशन रूप में ही है कि आपको भूखा ही रहना है, परंतु भगवान ने सब तरह के विकल्प बताए, 12 प्रकार के तप बताए हैं। अनशन, अगर आपसे भूखा नहीं रह जाता तो उनोदरी, आप अपना थोड़ी भूख को कंट्रोल कर सकते हो। भिक्षाचरी, रस परित्याग, आप अपने जो आपका टेस्ट के लिए जो अफेक्शन है आप उसको कंट्रोल में रखो, क्योंकि खाना तो आपको इसलिए है ताकि आप शरीर को साधना के लिए यूटिलाइज कर सको, तो इसलिए उसमें रसासक्ति का कोई काम नहीं। तो इस तरह से रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसल्लीनता, प्रायश्चित, विनय, वयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, तो इसमें से जो भी तरह के तप हम करते हैं तो उन तपों से आत्मा तपती है और आत्मा विशुद्ध बनती चली जाती है। तो एक बार लक्ष्य का निर्धारण हुआ, ये समझ आया कि आत्मा अभी अशुद्ध है और वो शुद्ध पर्याय को पाना है, तो उसे पाने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है तपना, वो प्रोसेस है तप की। तो इस तरह से 12 प्रकार के तप से जो भी कष्ट आते हैं, जैसे भूख आदि के परिशह आए, या फिर नंगे पैर चलना, विहार करना, गाड़ी में नहीं बैठना, अपना सामान खुद आपको तोकना है, लाइफ और लॉन्ग तो कोई मोबाइल नहीं रहने वाला है, टीवी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आज इंसान खाली बाथरूम में भी जा रहा है तब भी उसको मोबाइल की जरूरत है कि कुछ ना कुछ हो। तो पूरी लाइफ इमेजिन करना विदाउट मोबाइल एंड ऑल दीज थिंग्स, विदाउट ए हॉलीडे। क्योंकि मन में जब ये भाव हो जाते ना कि मेरे को किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है, छोटे से छोटे जीव को भी नहीं, तब फिर उन तेवकाय जीवों की हिंसा भी दिखती है कि मोबाइल के यूज से हमने 1 माइक्रोसेकंड, मिलीसेकंड भी यूज किया तो उससे असंख्य तेवकाय जीवों की हिंसा। तो इतनी हिंसा भी नहीं करनी, पूर्ण अवधान जो सिर्फ संयम जीवन में ही पॉसिबल है। तो उस चीज का हर क्षण
एक प्राउड रहता है, अहोभाव रहता है कि मैं इतने श्रेष्ठ जीवन में आया हूँ, तो उसमें एंटरटेनमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर क्षण कर्म निर्जरा का ही लक्ष्य रहता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए टाइम ही नहीं रहता। एंटरटेनमेंट लोग तब करते हैं जब उनके पास फ्री टाइम हो, पर यहाँ तो इतने अनमोल मानव भव का एक समय भी वेस्ट नहीं करना है, तो एंटरटेनमेंट का कोई काम ही नहीं है। प्रांशुक जी की बातें सुन के मुझे ये विश्वास है कि सभी जनों के मन में जो संवेग की भावना इनके अंदर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, संवेग अर्थात मोक्ष की जो अभिलाषा, जो इनके तीव्र अभिलाषा जो इनके अंदर दिख रही है, जो इनकी वाणी में हम सबको दिख रही है, आप सबके दिलों को भी ये जरूर छू रही है। और ये दिखा रहा है कि जब इंसान अहिंसा के मार्ग पे, वीतराग मार्ग पे जब आगे बढ़ना शुरू करता है तो प्रेम विस्तार होता है। यहाँ पे एक के साथ प्यार की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे अनंत जीवों के साथ प्यार की बात कही है। हम प्यार को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे प्रांशुक जी, यहाँ सभी जीवों से मैत्री भावना भाते हुए हर जीव के अभेदान के लिए सोच रहे हैं। और आया वया ही चय सो गमल्लम कामे कमाही कमयम को दुखम, आके खुद आता अपना ले रहे हैं, आके खुद दुखों को अपना रहे हैं। ऐसे हमारे प्रांशुक जी को धन्य है, हम रोम रोम से इनको वंदन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम आपको वंदन करने के लिए आतुर हैं जब आपकी दीक्षा होगी। पर अगला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगले हमारे बहुत सारे मुमुक्षु इंटरव्यूज में हमने देखा कि जब ये यात्रा शुरू होती है एक साधक की दीक्षा की, तो उसके बीच में खूब सारी कठिनाइयां आती है, खूब सारी ऑब्स्टेकल्स आती है। और आपने तो हमें शुरुआत में बता दिया कि लगभग 14 साल के जब आप थे तभी आपको वैराग्य भावना आ चुकी थी। तो 14 साल बाद आपका ये सपना मेरे ख्याल से एक वनवास जैसा पूरा हो रहा है। तो क्या ऑब्स्टेकल्स रही, क्या दिक्कतें रही और क्या कठिनाई जिसकी वजह से आप इतने टाइम तक यहाँ रुके? ऐसा था कि जब मैंने 2009 में अपने भाव व्यक्त किए, तब फिर माता पिता का बालक से जो मोह रहता है वो मोह, और फिर मेरा भी मोह होगा तो ही मैं नहीं छोड़ पाया। फिर कुछ पुरुषार्थ में कमी रही होगी, क्योंकि तब तक तो घर पे ही थे, तो घर पे रहने से आपका मोह विशेष रहता है और बाहर का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। परंतु यूएस जाने के बाद आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। इवन यूएस का यहाँ भी हम अगर घर छोड़ के कहीं हॉस्टल वगैरह में कहीं भी रहते हैं, तब हम थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना सीख जाते हैं, तो तब वो मोह भी अपना कुछ मंद हो जाता है। और फिर तब समझ तो थी, परंतु पुरुषार्थ में कमी रही होगी या कुछ भोगावली कर्म शेष होंगे, अंतराय होगी, तो इन कारणों के कारण तब संयम नहीं ले पाए। और फिर माता पिता का आग्रह भी था कि एक बार पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद अपन सोचेंगे। तो फिर ऐसा था कि चलो माता पिता की खुशी के लिए अपने को अच्छा पढ़ना है, उसके बाद फिर अपना संयम जीवन के लिए कोई मौका आगे मिल जाएगा अपने को। तो उस दृष्टि से ये बीच के टाइम रहे। फिर 2017 में वापस वो चिंतन चला कि अरे कहाँ अपन भटक रहे हैं। वो जिम्मेदारी सांसारिक तो ऐसी है कि अनंत बार निभा ली और अनंत बार भी निभाएंगे तब भी पूरी नहीं होगी, परंतु जो आत्मा की तरफ हमारी जिम्मेदारी है उसको हमने कभी नहीं निभाया। तो अब वो जिम्मेदारी निभाना और वही प्रायोरिटी फर्स्ट है। तो जब आपने आपके फाइनल भाव व्यक्त किए 2017 में, और जब आप आज्ञा प्राप्ति के लिए गए, क्योंकि हम देख रहे हैं 2017 में तो आपने फाइनली डिसाइड कर दिया यही मेरा करियर पाथ है, यही मेरा गोल है, यही मेरा ड्रीम है, वरना उसके पहले तो थोड़ा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर चल रहा था। तो तब आपने भावना व्यक्त की और वो सफल होने में 5 इयर्स लग चुके हैं। तो आज्ञा प्राप्ति में क्या चैलेंजेस हुई और वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया आपने? फाइनली आपके परिवार को, यार दोस्तों को, सब लोगों को कैसे कन्विंस किया? तो 2017 में सिर्फ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को दीक्षा लेनी है, पर मैंने तब घर पे नहीं बताया। मैंने घर पे जुलाई 2020 में बताया, लगभग उसके 3 साल बाद। और फिर जब घर पे बताया तब फिर उन्हें भी शॉकिंग लगा कि वो चीज अब वापस आ रही है जो 2009 में हुआ था। तो फिर वो भी तो सोच रहे होंगे बच्चा बच गया, पर ये तो वापस बोले अब तो क्या है, इसको अमेरिका में भेज दिए, अच्छा पैकेज लग गया, अब तो भोग में चले गए। तो फिर उनके लिए शॉकिंग तो था, पर ओवर टाइम फिर मैं इंडिया आया, उन्होंने कन्विंस किया या ऐसा बोलो कि परीक्षा ली मेरी, तो मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण रहा। उन्हें भी संतुष्टि रही कि नहीं, इसका मन अब एकदम पक्का है और इसे रोकने से संसार में मतलब नहीं है।
संयम जीवन ही इसका सुख है। तो फिर उन्होंने भी आज्ञा दी। और जो 3 साल मैंने नहीं बताया, उसका कारण ये समझ सकते हैं कि मैंने सोचा कि लाइक 3 साल मुझे अभी 2-3 साल तो जॉब करना ही है, तो घर वालों को बाद में बताएंगे तो थोड़ा उनका जो मन है वो बाद में दुखेगा। तो ये परीक्षाएं की जो आपने बात करी, तो आप थोड़ा उस पर और विस्तार कर सकते हैं कि क्या परीक्षाएं आपकी यहाँ पे दी गई? तो ऐसा कि जैसे उनका सभी का समझाना, या कभी समझाते समझाते इमोशनल हो जाना, या बहुत सैड हो जाना, या कभी गुस्सा भी कर लेना। हो सकता है वो देखना चाह रहे हो कि इस जीव की कषाय मन है या नहीं, समझ पक्की है या नहीं। कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर करना जिससे उत्तरों से पता चले कि जीव के संवेग निर्वेग निर्वेद परिणाम है भी या नहीं। तो ऐसे प्रश्न उत्तर या कुछ सिनेरियो से वो परीक्षा उन्होंने ली हो, ऐसा संभव है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ने, कितनी अद्भुत कहानी हो रही है। पुत्र ने तो अपने कर्तव्य का पालन किया और साथ में माता पिता ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया है। पुत्र को ये जागृति थी कि मैंने जो इनसे इतना ऋण है माता पिता का, भले वो फाइनेंशियल ऋण है, मैं उसको चुका पाऊं, इसके लिए उन्होंने 3 साल तक जॉब की, सो दैट आई कैन पे बैक माई फैमिली, वो भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। और माँ बाप ने भी जो उनका कर्तव्य था कि मेरा बच्चा अगर कोई लाइफ डिसीजन ले रहा है, मोह तो देखो आड़े आता ही है, पर मोह के साथ उन्होंने भी अपने मन को बनाया और इनकी परीक्षा ली कि ये क्योंकि एक ऐसा डिसीजन है जो ले लिया, तो यहां से वापस से यू टर्न नहीं है। आप यू टर्न लेके यहां तो आ सकते हो, पर वहां से देयर इज नो गोइंग बैक। तो इसके लिए उन्होंने भी इनको जो बोला कि मोहवश रोका नहीं, परीक्षा ली, और परीक्षा में जब प्रांशुक जी सफल हो गए तब इनको आज्ञा प्राप्ति मिल गई। तो खूब खूब अनुमोदना है ऐसे वीर पुत्र को और ऐसे वीर माता और पिता श्री को। सो प्रांशुक जी, हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मैजिकल मोमेंट रहा है या इवेंट रहा है या ऐसी कोई चीज जो आपको बहुत मैजिकली मूव करती है? ऐसा तो नहीं, बस लाइक मन काफी शांत रहता है जब शुद्ध ज्ञान का आलंबन रहता है और गुरु भगवंतों की सीखें याद रहती है और उस हिसाब से अपना आचरण रहता है, तो एक मन में प्रसन्नता का भाव, संतोष का भाव और ट्रैंक्विलिटी रहती है माइंड की। तो वो पीसफुल मोमेंट्स का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी लाइफ में, क्योंकि उसके अलावा तो अधिकतर टेंशन्स चलते रहते हैं, इधर उधर का लोड रहता है। पढ़ाई करो तो पढ़ाई का टेंशन, फिर जॉब करो तब जॉब का टेंशन। पर इस तरह की चीजें बहुत कम ही रहती थी, क्योंकि कुछ ऐसा होता भी तो आप उस शुद्ध ज्ञान के बल पे अपने मन को बहुत स्थिर और शांत पुनः बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये एक मैजिकल चीज ही है, क्योंकि आज के युग में शांति पाना बहुत दुर्लभ है और यही शांति जिन शासन से मिलती है, अन्यत्र नहीं मिलती। जी प्रांशुक जी, अब हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि आप, हमने आपका प्रोसेस देखा और बीइंग प्रोफेशनल वो क्लियरली दिख रहा था कि आपने काफी कंटेम्पलेट किया, इंट्रोस्पेक्ट किया वो 1 महीने के टाइम में, एंड कैलकुलेटिवली आपने ये, हम बोला जा सकते हैं कि करियर चूज किया है आपने। यू हैव डिसाइडेड दिस एज अ लाइफ गोल। तो जहां वो आप जॉब में थे, एक मटेरियल जॉब में, अब आप एक स्पिरिचुअल जिन शासन को आप समर्पित हो गए हैं, वहां पे आपने एक फुल टाइम काम ले लिया है कि अब आप आपके मोक्ष के लक्ष्य के पास जा रहे हैं। तो अब ये जो नया जीवन आपको मिलने वाला है 26 दिसंबर के बाद, जब आप जैन मुनि के रूप में आ जाओगे, उस लाइफ में आपने आपके लिए क्या लाइफ गोल्स बनाए हैं? व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, जो मैनेजमेंट में बोलते हैं। तो आगे की लाइफ के लिए आपने क्या सोच के रखा है, वो अगर आप सबको के साथ शेयर कर पाए तो। आगे के लिए तो संयम जीवन लेने के पश्चात हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना है और गुरु की नजरों में रहना है। विनय विशेष रखना है सभी रत्नाधिकों से, या जो भी छोटे भी हैं संयम पर्याय में, परंतु जितने भी संयमी आत्मा हैं उन सभी के प्रति खूब अहोभाव रखते हुए उनके साथ विनय रखना है और उनकी खूब वयावृत्ति करनी है। और उसके पश्चात टाइम बचे तो पहली प्राथमिकता वयावृत्ति, और उसके पश्चात जितना टाइम बचे उनमें ज्ञान ध्यान करना है, ताकि अपना वैराग्य थोड़ा भी इधर उधर डावाडोल नहीं हो और कदाचित ऐसी परिस्थिति बनने वाली हो तो वो बनने से पहले ही अवॉइड हो जाए। क्योंकि जो
ज्ञानस्य फलम विरति, ज्ञान का फल ही विरति है। तो ज्ञान करते जाना है और विरति को बढ़ाते जाना है, ताकि हम एक दिन अवश्य ही वीतराग बन जाए। वाह। सो बहुत ही बढ़िया प्रांशु जी। मतलब आप देख सकते हैं इनके जो बोलने का तरीका है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इतना सौम्य तरीके से, इतने सरल तरीके से, और इतना इनके दिमाग में क्लैरिटी है। जिस लक्ष्य की ओर ये आगे बढ़ने वाले हैं, क्लैरिटी से ये आगे बढ़ रहे हैं, क्लैरिटी से इनको वैराग्य भाव आए हुए हैं। और हमारी तो यही भावना है कि आप जिन शासन की बहुत बहुत आगे प्रभावना करेंगे ही, ये हमें बिल्कुल पूरा विश्वास लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन प्रांशुक जी, हम बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने ये है कि एक तो आपके, हम यहाँ पे बहुत सारे, हमारी यंग ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप बताइए कि एक मैसेज आप क्या उन सबको देना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये मेन आज के टाइम की नीड है, और इस मार्ग में आने के लिए जब हमारे लाइफ का हमें यू टर्न करना है, तो ये एक मेन चीज तो हमारे लाइफ में आनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती है? राइट। ऐसा लगता है कि आजकल अधिकतर लोग रेट रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जो एक दूसरे का देखा देखी चीज करते हैं, परंतु अपना थॉट प्रोसेस नहीं लगाते कि मुझे क्या करना है लाइफ में, लाइफ क्यों मिली है, मैं हूँ कौन वास्तव में, मैं क्या चाहता हूँ जीवन से, सुख काई में है। तो इस तरह के जो बेसिक एक जीवन में जीव के क्वेश्चंस होना चाहिए, उन क्वेश्चंस को आप खुद से पूछो और उनके आंसर्स के हिसाब से अपनी लाइफ जियो। क्योंकि उस रेट रेस में इन्वॉल्व हो जाओगे तो जैसा लोग कर रहे हैं उसी को आप करोगे बिना दिमाग लगाए, तो उससे हानि की बहुत ज्यादा संभावना है जी। परंतु एक बार आप इंट्रोस्पेक्ट करके अपने लाइफ गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को लिखकर अपनी पहचान करके आगे बढ़ोगे तो लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और इससे ही कदाचित आप सही रूप में स्पिरिचुअलिटी से आगे चल के जुड़ो, क्योंकि सार तो आत्मगुणों के विकास में ही है। जो क्षमा, संतोष आदि जो हमारे गुण हैं, उन गुणों से जो सुख और शांति मिलती है, वो ग्रीड, एंगर, ईगो, डिसीट इन कषायों में नहीं है। तो उन कषायों को हम मंद करते हुए इक्वालिटी और पीसफुल स्टेट में माइंड के आए, ताकि हमारी लाइफ ट्रैंक्विल रहे। हाँ। तो इनका उत्तर सुन के यही लग रहा है कि स्वाध्याय शब्द का जो शाब्दिक दोनों अर्थ है वो सार्थक करते हुए दिख रहे हैं। तो इन्होंने ना जीवन में स्वाध्याय किया है, जो हम स्वाध्याय जिस रूप में जानते हैं किताबों की पढ़ाई लिखाई, वो तो इन्होंने किया ही है, पठन पाठन, पर साथ में स्वाध्याय को जो दूसरा अर्थ आता है, स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, जो ये बार बार बोल रहे, इंट्रोस्पेक्ट किया, कुछ शांति में बैठ के सोचा, तो दोनों अर्थ को सार्थक करते हुए प्रांशुक जी हमें दिख रहे हैं। अब अगला एक और प्रश्न ये आ रहा है कि आपने सब यंगस्टर्स के लिए और जनमानस के लिए तो मैसेज दे दिया, अब हमारी इंटरव्यू की एक मेजर ऑडियंस होती है जिन्हें हम मुमुक्षु बोल सकते हैं, या जिनके अंदर वैराग्य भाव आ गया है, जैसे आप भी फॉरेन में बैठ के ये चीजें सुन रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, तो बहुत सारे लोग ये भी सुनते हैं, तो उनके साथ भी अपनी एक चैलेंजेस है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली मुमुक्षु के लिए, क्योंकि उनके जीवन में भी आपकी तरह बहुत सारे उथल पुथल आए होंगे, उनको भी लगता है कि मेरे को आज्ञा नहीं मिल रही है, वो भी कभी कभार डिप्रेशन में आ जाते हैं, या उनकी एक अपनी पर्सनल चैलेंजेस है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? लक्ष्य है वीतरागता, मतलब राग से वीत हो जाना, है ना, लाइक उसको पार कर देना राग की दशा को। तो वो प्रैक्टिस, वो चीज अचीव होती है जब आप समभावी हो, समता का भाव बना रहे, क्योंकि वीतराग मतलब न राग करना है न द्वेष। जैसे ग्राफ होता है ना, एक साइन कर्व होता है, तो वो ऐसा अप एंड डाउन रहता है, और उसका जो ओरिजिन पे लाइन जाती है वो एक कांस्टेंट होती है। तो आपको सुख में न राग करना है, दुख में न द्वेष करना है। तो इस तरह से अगर हमारी वो संभव वाला स्टेट बरकरार रहे तो वो वीतरागता तक पहुंचता है। तो संयम जीवन में भी संभाव का अभ्यास करते हैं, परिशह उपसर्ग आ जाए तो भी समता का भाव बना रहना चाहिए। और वही मुमुक्षु आत्मा जब संसार में रहती है, संयम के भाव हैं, परंतु कदाचित घर से अंतराय है, कुछ कर्तव्यों का पालन बाकी है, जो भी कारण रहे, संसार में रहकर भी उसी समता भाव का अभ्यास करें।
मनोरथ का चिंतन करते रहें, अपने संवेग को बढ़ाते रहें, निर्वेद को बढ़ाते रहें और बिल्कुल निसंग रहकर अपने कर्तव्य को निभाएं। जैसे एक मैनेजर होता है फैक्ट्री का, ठीक है, वो बॉस नहीं है, वो अपना नहीं मानता उन चीजों को, वो बस मैनेज करता है। तो ऐसे ही हम संसार में जब तक हैं अपने कर्तव्यों को वैसे ही निभाएं जैसे एक बॉस निभाता है, परंतु वैसे ही डिटैच रहें जैसे एक मैनेजर डिटैच रहता है। बहुत तो बढ़िया। इस तरह के एटीट्यूड के साथ हम उस वीतरागता के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे, समता भाव को बढ़ाते जाएंगे और एक दिन वीतराग जरूर बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर। और ये सबसे आप लोगों को बहुत प्रेरणा अवश्य मिल रही है, सारी मुमुक्षु आत्माओं को, सारे लोगों को, जिन्होंने पहले भी बताया कि रैट रेस से हमें बाहर आना है, हमें उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है जो कि एक जॉब की चक्रव्यूह फंस गई है, चाहे वो पढ़ाई की हो गई है, चाहे वो पैसे कमाने की होड़ हो गई है, देखा देखी की हो गई है। इस चक्रव्यूह से हमें बाहर निकल के सोचना है, को अहम आसी, मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्यों यहाँ आया हूं। ऐसे प्रश्नों पे आज पॉन्डर करने के लिए, बार बार विचार करने के लिए हमें प्रांशुक जी ने मजबूर किया है। और आप प्रांशुक जी से बस हमारा आखिरी एक ये प्रश्न ये जरूर रहेगा कि प्रांशुक जी, इस जर्नी में गुरु का महत्व बहुत होता है, तो गुरु से आपको क्या एक मुख्य टीचिंग, शिक्षा जो मिली है, जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं? लगभग जो भी बचपन से लेके अभी तक गुरु की अनंत अनंत कृपा है, क्योंकि उन्हीं से ही ज्ञान ध्यान सीखने को मिलता है। जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो गुरु ही सॉल्व करते हैं। तो उनका जो महत्व समझ में आता है, ऐसा लगता है कि वो नहीं होते तो फिर शायद ही अपन इस मोक्ष मार्ग पर चल पाते, या कैसे चलते वो तो केवल ज्ञानी ही जाने। परंतु गुरु का बहुत असीम महत्व है और उन्हीं से ही सीखा है कि अपने जीवन में विनम्रता जो है, वो विनम्रता ज्ञान का मूल है। तो विनम्रता जीवन में होनी चाहिए। तो सभी का विनय करना और प्रमाद में अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना। अगर थोड़ा भी समय मिलता है तो वहीं कुछ गाथाएं फेर लेना, 5-7 गाथाएं हो जाती है, लगभग 1 मिनट में 10 गाथाएं तक हो सकती है अगर कोई चीज पक्की याद हो। तो आपको ऐसे एक मिनट भी आपने चुरा है बीच बीच में से, सही तो बात। उसमें आप बहुत सारी आपकी स्वाध्याय कर सकते हैं और कभी कुछ चिंतन कर सकते हैं किसी बात पे। तो इस तरह से हमें प्रमाद दशा में नहीं जाकर हमेशा अप्रमत्त रहना है और अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। तो ये गुरु भगवंतों से सीख विशेष प्राप्त की। आप सभी लिसनर्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं प्रांशुक काथेड़, भाई पवन जी कासवा रतलाम के हैं और भाई प्रियांश जी लोढ़ा थांदला के हैं, हम तीनों की जैन भगवती दीक्षा धर्मदास गण के नायक प्रवर्तक देव पूज्य गुरुदेव श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से 26 दिसंबर 2022 को हाटपिपलिया जिला देवास में रहेगी। आप सभी से निवेदन, आप सभी हमारी दीक्षा में पधारें और आपके मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमारे जीवन के उस दुर्लभतम क्षण के साक्षी बने, संयम जीवन का अनुमोदन करें और ऐसा आशीर्वाद दें ताकि हम अपने लक्ष्य को, मोक्ष के लक्ष्य को, आत्म विशुद्धि के लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर सके। सादर जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र।